सुनियारे हैं, मुगल बिरादरी से हैं। मुगल ते एडा चिट्टा मुगल रहा नहीं जाता। सोना सोना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿਣਾ। क्यों? ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, मैं सोना किया तो बहुत ही नजर लग जाए। नज़र तो वाकई लग गई है। सच्ची बात बताना, लोग आपकी आंखें देखने के लिए मछली खाने आते हैं। इनके लिए एक एजाज़ की बात है कि पूरे पाकिस्तान में अगर मछली तल कर किसी ने फ़रोख्त की है मर्दों की तरह तो वो है तैयबा। उनको पता होता तो मुझे घर से बाहर कभी भी ना निकलने देते। उनको कॉन्फिडेंस है, बिलीव है अपनी बीवी पे। छोटी सी गुड़िया लग रही है सर, कह रही हैं आपकी बेटी 15 साल की है। आपको कैसे पता चल जाता है, कैसे आइडिया हो जाता है? सर मछली का गोश्त है, कट्टे का गोश्त नहीं है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। और हमारे साथ मौजूद हैं, अरे नीली आंखों वाली अपना नाम तो बता। तैयबा। तैयबा, मैंने आपकी आंखों के बारे में कहा, आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं सर, ऑलरेडी सब सारे यानी कि ऑडियंस ने यही बना दिया हुआ नीली आंखों वाली। सोना सोना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿਣਾ। क्यों? ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, मैं सोना किया तो बहुत ही नजर लग जाए। नज़र तो वाकई लग गई है। जितनी भी नाजरीन तारीफ़ की जाए उस रब्बे सुबहान व तआला की उतनी ही कम है कि माशाल्लाह फुर्सत से बनाया है इनको अल्लाह पाक ने बैठकर, कहीं फुर्सत से वाकई बनाया है। सच्ची बात बताना, लोग आपकी आंखें देखने के लिए मछली खाने आते हैं यहाँ आपका टेस्ट ही वाकई आपके हाथों में कोई जादू है। हमारी मछली का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आंखें तो खैर वो चेहरा देख ही के ही आते हैं, लेकिन हमारी मछली भी अच्छी है, मछली भी अच्छी है। अच्छा, ये रेसिपी आपकी अपनी है? जी सर, हमारी अपनी है। अच्छा, इनके लिए एक एजाज़ की बात है कि पूरे पाकिस्तान में अगर मछली तल कर किसी ने फ़रोख्त की है मर्दों की तरह तो वो है तैयबा। आपने ये मछली का इनिशिएटिव ही क्यों लिया? सर मछली का इसलिए लिया कि एक तो मछली की रेसिपी अच्छी थी मेरे हाथ में, और दूसरी बात यह है कि मछली लोग सर्दी में ज़्यादा खाते हैं। तो जो चीज़ आवाम खाती है शौक़ से, तो इंसान को पहला स्टेप उसी काम से लेना चाहिए। तो बर्गर भी खाती है आवाम, पिज़्ज़ा भी खाती है आवाम, शवारमा भी खाती है, और शवारमा हर किसी की पहुंच में भी है। ये तो देखें ना, अभी आपने ऑफ़र लगाई हुई है, 1800 रुपये केजी थी, अब 1500 रुपये केजी कर दी है। ये हर किसी की पहुँच में भी नहीं है, फिर भी आपने ये मछली तलने का इनिशिएटिव ही क्यों लिया? सर इसलिए कि ना इस काम को ना कई औरतें करने में ना हार महसूस करती हैं। बर्गर पिज़्ज़ा पॉइंट पे आपको लेडीज़ नज़र आ जाएंगी कहीं ना कहीं, लेकिन मछली वाले पॉइंट पे किसी औरत ने नहीं पहला कदम उठाया। पूरे पाकिस्तान में मछली तलने वाली सिर्फ वाहिद औरत आप हैं। आपके हालातों ने क्या पलटा खाया कि आपको बाहर आना पड़ा? कुछ शेयर करना चाहें मेरी ऑडियंस के साथ? ऑडियंस जानना चाहती है कि इतनी हसीनो जमील खूबसूरत डॉल जैसी लड़की बाहर कैसे निकल आई घर से, और कैसे परमिशन मिली फैमिली? सर दरअसल जब घर की जिम्मेदारियां पड़ती हैं ना, हालात अप एंड डाउन्स होते हैं। हस्बैंड की जॉब नहीं थी, फिर बच्चों भी स्टडी करने थे, स्कूल पढ़ाने थे, फिर उनकी जॉब उनको यहाँ पे मिल नहीं रही उनकी तालीम के मुताबिक। वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, MBA MBS किया हुआ है माशाल्लाह जी। और उसके अलावा वो फिर यहाँ पे आपको पता है जॉब की शुरुआत कहाँ से, रेंट का घर है, फिर बिल बिजली के आपको पता है गर्मियों में नहीं गुजारा होता, तो यही के बगैर तो वैसे ही गुजारा नहीं होता जी। और पेरेंट्स भी नहीं है, माँ बाप हों तो बंदे को माँ बाप की बहुत सपोर्ट होती है, फिर पेरेंट्स भी ना हो, फिर आपकी फैमिली भी अखराजात खुद ही उठाने हो, तो फिर इंसान को, औरत को निकलना पड़ता है बाहर। मैं कहती हूँ बाकी औरतों को भी ना अपनी औलाद जो उन्होंने पैदा की है, और ये उनकी फैमिली है, माँ बाप हैं या बहन भाई हैं, उनको पालने के लिए उनको कदम उठाना चाहिए। जब तक हाथों में जान है ना, काम करना चाहिए। आपके हस्बैंड आप पर कभी शक नहीं करते कि इतनी मोम जैसी गुड़िया जैसी बीवी को उन्होंने बहालत मजबूरी इजाज़त तो दे दी, दिल पर पत्थर रख कर? सर वो उन्होंने कभी कोई ऐसा सामना करना पड़ा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ना वो शक करते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर देखें उनको पता होता तो मुझे घर से बाहर कभी भी ना निकलने देते। उनको कॉन्फिडेंस है, बिलीव है अपनी बीवी पे, उन्हें पता है, तभी तो इतने साल शादी को गुजर गए हैं। साल हो गए आपकी शादी को? आज ज़रा रिवील तो कर रही थे। 17 साल। 17 साल। और बेटी माशाल्लाह मेरी 15 साल की है, 15 से 16 में लगी हुई है बड़ी बेटी। छोटी सी गुड़िया लग रही है सर, कह रही हैं आपकी बेटी 15 साल की है। हमारी फैमिली में छोटी एज में शादी कर देते हैं।
तो कौन सी फैमिली है आपकी? हम लोग सुनियारे हैं, मुगल बिरादरी से हैं। मुगल ਤੇ ਏਡਾ ਚਿੱਟਾ ਮੁਗਲ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਟ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ चलो बहरहाल वैसे मानने में नहीं आता पठान मैंने सुना था कि बड़े काफ़ी लोग यही कहते हैं, काफ़ी लोग यही कहते हैं कि आप पठान है या भट्ट हैं, लेकिन नहीं, मैं मुगल हूँ। कितना को अर्न कर लेती हैं? सर इतना अर्न कर लेती हूँ कि बस 2 वक्त की रोटी इज्जत की खा लेती हूँ। तो मुझे कुछ अफवाहें गर्दिश करती हुई मिली हैं कि आपने पार्टनरशिप ख़त्म कर दिया है, अब आप डेली वेजेस पर आ गई हैं, इसमें कितनी सदाकत है ये मेरे नाजरीन को बताइएगा। जी जी, पार्टनरशिप मैंने ख़त्म कर दी है लास्ट मंथ में, क्योंकि ये सीज़न ऑफ हो रहा था ना, तो फिर हमने कहा कि आगे काम तो अभी चलना नहीं है, तो फिर उस हवाले से अब मैं डेली वेजेस पे आ गई। किस तरह मछली फ्राई कर रही है तो हम भी देखते हैं तैयबा के साथ। तैयबा वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अभी मुझे ये बताएं कितनी देर में तैयार हो जाएगी ये? सर ये बस इसको 5 मिनट और लगेंगे। 5 मिनट और लगेंगे। आपको कैसे पता चल जाता है, कैसे आइडिया हो जाता है? सर मछली का गोश्त है, कट्टे का गोश्त नहीं है। इसको जिन जिन रखा है कि 10 दिन का कंच बीबी कट ला इनू पक गई है। मैं वही कह रही हूँ, मछली का गोश्त तो ऑलरेडी सर नरम होता है। मच्छी कहने लग पड़ी मैंने बाहर काट लिया, मैंने बाहर काट लिया। बस यही समझ लें, फिर मछली कहती है बस अब बाहर निकाल लें, पक पक के थक गए। यानी कि जब ये तो थी एक जोक, एक आई एम किडिंग, बट आपको कैसे पता चलता है कि ये फुल तैयारी पर है? जब ये मसाला कैसे हार्ड हो जाता है या क्या? इसका कांटा एक उठा के देखा जाता है ना, बीच की कंघी जो होती है ना, उसको हल्का सा ना ऊपर उठा के देखा जाता है। जब वो कंघी आराम से निकल आती है ना, तो समझे मीट पक चुका है, मीट तैयार है, मीट तैयार है। इसमें पानी भी नहीं है। पानी भी नहीं है। कोई हमारा व्यूअर देखकर आता है कि हम डेली सोशल पाकिस्तान की वीडियो देखकर आए हैं, तो उसके लिए भी कोई रियायत तो होगी कि नहीं होगी? होगी सर, क्यों नहीं होगी, पक्का होगी इंशाल्लाह। जी ये थी हमारे साथ तैयबा, जो कि पाकिस्तान की पहली मछली फरोश हैं प्रोफेशनली, और रोड के ऊपर मर्दों में तन तनहा खड़ी होकर हर चीज़ को फेस करती हैं। अभी अभी काम स्टार्ट किया ही था तो LDA की रेड आ गई और इनके काउंटर शाउंटर उठा कर ले गई। बाकी वो तो एक रूटीन का हिस्सा है, ये फेस कर कर के अब पक चुकी हैं। क्या ख्याल है? सर रिस्क हलाल कमा रहे हैं तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना कि लेडीज़ अगर एक काम कर रही हैं तो उनको थोड़ी सी सहूलत या कोई थोड़ी सी सॉफ्ट यानी कि देनी चाहिए। मरीम नवाज साहिबा से कुछ कहना चाहें तो कह सकती हैं वो? मैंने पहले इंटरव्यू में भी मरीम नवाज साहिबा को बोला था कि औरतों के लिए जो है ना कुछ अच्छे इकदाम करें, जो औरतें बेचारी नहीं उनके पास पैसा है वो लगा सकती काम में, कारोबार में। स्पेसिफिक अपने लिए कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं। कैमरा ऑन है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया आपको देख रही है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी CM पंजाब मरीम नवाज साहिबा भी आपको देख रही हूँ। जी मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगी कि वो जैसे मैंने ऑफिसेज़ में भी जॉब की हुई है और ये कारोबार में भी पहली लाइन में आई हूँ, अगर वो मेरे लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी देख सकती हैं तो वो मुझे रब्ता मुझसे कर लें और कंफर्मेशन भी कर लें कि मैं किराए पे भी रहती हूँ और घर भी रेंट पे, अब 3 बच्ची हैं। अगर आपको घर ही दे दें तो वही बड़ी बात है। सर वो तो उनकी करम नवाजी होगी, वो तो अल्लाह की खास करम नवाजी। जी जी, करम नवाजी। ये थी हमारे साथ तैयबा। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान और कैमरामैन शाहिद को दीजिए इजाज़त। देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।